चलते हैं आगे, सुन लो। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गए 197 तक, नो डाउट। आगे बढ़ो, 197 तक कंप्लीट। आओ बाबू और दिखाते हैं। 198 बना, 198 99। अच्छा ठीक है, बता दें। 198 से पहले आपको हम 199 दिखाना चाहते हैं, तब 198। यस, सुन लो बाबू। एक व्यक्ति 8400 रुपया, कितना रुपया? 199। एक व्यक्ति 8400 रुपया, ठीक ना, दो भाग में बांटकर पहला भाग को 11% का, दूसरे भाग को 15% वार्षिक दर पर कर्ज के रूप में देता। यदि 2 वर्षों के बाद कुल साधारण ब्याज कितना रुपया? 2 वर्ष के बाद कुल साधारण ब्याज कितना? हाँ, तो पहला भाग बताओ। पहला भाग मैंने 11% पे, ये पहला भाग है। देखो बाबू, आप कुछ नहीं करना, आप 2 बरस के है ना ब्याज, उसको 1 बरस की बना लेना, कोई दिक्कत? वार्षिक बना लेना। पहले रहता था 1 बरस के ब्याज, पता है, लेकिन यहाँ दे दिया 2 बरस के ब्याज। तो सुन लो, अगर 2 वर्ष में ब्याज 100 रुपया रहेगा ना, तो 2 से भाग दे देगा तो 1 बरस के ब्याज आ जाएगा। कई बरस के ब्याज आएगा? कितना बरस? अगर रहे 5 वर्ष के ब्याज 500, तो 1 वर्ष के ब्याज 5 से भागा, कितना? 5 बरस के अगर ब्याज रहे कितना? 5 बरस के अगर ब्याज कितना रहे? 500, तो 1 बरस के ब्याज 100 रहेगा, ठीक ना। 1 बरस के ब्याज 100 रहेगा, कोई दिक्कत? 1 बरस के ब्याज कितना रहेगा? 1 वर्ष के ब्याज 100 रहेगा। हाँ बाबू, यानी जितना बरस के ब्याज है उतना भाग दे देगा तो 1 बरस के बन जाएगा। अच्छा, हम पूछे 1 बरस के ब्याज 100 रुपया, 1 बरस के ब्याज कितना? तो 5 बरस के ब्याज 5 से गुना करते हैं, ये 1 बरस के ही ब्याज है, 5 से गुना कर 5। चले आगे, चलो। अब यहाँ की करना है तुमको? कुछ नहीं करना है, बस 2 बरस के ब्याज इतना है, वो 2 बरस के ब्याज जो है 22 32 है, इसको 1 बरस बना लो, हो गया 1116 रुपये, ठीक। 1116। अब चलो कर तो पहलों का हो गया। 11% पे पूछ रहा है, मान लो कुल के कुल कितना फिर लगा दिया 15, कुल के कुल, तो ये कितना हो जाएगा? 15 चौका 60 के 0 15 120 और 6। इतना रुपया ब्याज आता, लेकिन आया इतना रुपया अंतर 4%। कोई दिक्कत? कितना आएगा बाबू? 144/4%, 4 से 36, 4 से 36 भागा 1% हटाएंगे, 2 शून्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3600 रुपया, 3600 रुपया। कोई दिक्कत? एक तो ये प्रोसेस हुआ, और दूसरा ऐसे भी कर सकते हो। सुनो सुनो, अभी देखो, दूसरा ऐसे प्रोसेस कर सकते हो बाबू। 8400 कुल है, और पहला भाग को लगाया 11% पे, दूसरा भाग को लगाया 15%। पूछ रहा है, सुनो पहले सुन लो, क्यों आगे आगे जा रहे, पढ़ लेते हो, आगे आगे जा। 11-15 है क्या बाबू? 2 बरस के साधारण, कई बरस के है साधारण ब्याज? 2 बरस के है कितना? 2200, तो रहेल 2। अगर 2 बरस के ही ब्याज रहे ना, तो 1% वो के 2 बरस के बना लो। ये 11% वार्षिक दर है, तो 2 बरस में आइए 2 बरस में, तो अब जो है ई और ई नहीं रह के रह जाएगा, ई और मेरा
सीधा कहने के मतलब है, अगर यहाँ तुम लेते हो 2 बरस के ब्याज तो इसको भी 2 बरस बना लो। अगर यहाँ लेते हो 3 बरस के ब्याज तो यहाँ भी 3 बरस के परसेंट बना लो। चलो 2 बरस के परसेंट इस पर ने पूछ रहा है, वो कगरा पर पूछ रहा है पहला भाग, तो पहला भाग ही हो गया, कितना हो गया 22%। पहला भाग मान लो कुल के कुल इसके लगा दिया, ये पूछ रहा है मान लेंगे कुल के कुल 30% पे लगा दिया तो कितना ब्याज आता? 7 या 12 के 2 8 या 24 25, ठीक ना, इतना ब्याज आता, लेकिन आया इतना बटे कितना 8 अंतर 288 आ रहा है कि नहीं? अब बटे 8 या 24 8 6 48 परसेंट के 200। तो मेरा कहे के मतलब ये है सफा कि आप वैसे 1 वर्ष के कन्वर्ट करके बना सकते हो, 1 बरस में कन्वर्ट कर लो वो भी बना सकते हो, या फिर 2 बरस से। कोई दिक्कत? तो उतारो जल्दी, आगे बढ़ेंगे। उतारो जल्दी बाबू। चले अब सुन लो ठीक उसी प्रकार से बाबू, ये 198 आप ध्यान से देखना, ठीक क्या है? 62,000 रुपया को 2 भाग में 15% पे और 16.2/3% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 3 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना आया तो पहला भाग बताओ। पहला भाग सुन लो, पहला भाग क्या होगा? पहला भाग क्या होगा सुन लो। पहला भाग मैंने 15%। अच्छा ये हमें बताओ ये कई बरस के ब्याज है? देखो 62,000 रुपया को 2 भाग में क्रमशः 15 और 16.2/3% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज इतना मिला हो, 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना है तो पहला भाग क्या है? 3 वर्ष के बाद ब्याज कुल कितना मिला? 29,700। 3 वर्ष के बाद मिला, नहीं 29,700। अच्छा ये 3 वर्ष के ब्याज है तो इसको भी 3 वर्ष बना लेते। बना क्या इसको 48 तो 50/3% और 3 से गुना करेंगे ये 50% हो जाएगा। पता है तुम लोग को? तो हमसे बोल रहा है पहला भाग मैंने 45% पर पूछा है, कुल के कुल मान लो 50% दे दिया। कितना तक दे दिया? अगर इतना रुपया 50% पे दिया होता तो 50% के मतलब होता है आधा, तो 50% के मतलब काम ने गुना होता है आधा, यानी आधा ब्याज आता। आधा ब्याज आता मैंने कितना ब्याज आता, लेकिन आया ब्याज कितना? इतना बटे दोनों का अंतर। पहला का नहीं देखेंगे अब। 31,000 में 29,700 गया, 1,300 बचेगा कितना? बटे 7। आप ये परसेंट के बदले आपत्ति है तो आप हमें बताओ। आपत्ति है तो चलो नोट करो। तो इस प्रकार से साधारण ब्याज वाला कैसे क्वेश्चन बनेगा गाय मुर्गा से हम बता दें, ठीक।
चलें आगे। चले बाबू, बन गया होगा, आशा करते हैं। अब तुमको इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब ये चीज आपको साधारण ब्याज में मिलेगी, ठीक। अब चलो बाबू, अब हम बताना चाहते हैं तुमको, सुन लो। अब हम बताना चाह रहे हैं, पहले आ जाओ 201। कितना में? 201 से भी पहले 202 और 203। सुन लो बाबू, अभी तक तुमको ऐसे आ रहा था, ध्यान से सुनेगा। अभी तक तुमको जो क्वेश्चन आ रहा था ऐसे आ रहा था कि एक कस्बे की जनसंख्या 7000 है, पुरुष में 8% की वृद्धि, महिला में 15% की वृद्धि हो जाए तो पूरी जनसंख्या में 600 की वृद्धि हो जाती है। यानी दोनों वृद्धि रहता था, पुरुष भी बढ़ रहा है और महिला भी। ऐसा भी तक आया कि हाँ, पुरुष बढ़ रहा है, महिला घट रहा है। लेकिन अब आएगा, अब उसी का बारी है। तो चलो देखो, 200 दोनों 200। एक कस्बे की कुल जनसंख्या 15,000 है। एक कस्बे की कुल जनसंख्या कितना हजार है? 15,000। यदि पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि, पुरुषों की संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि? 5% की वृद्धि, तथा स्त्रियों की संख्या में 10% की कमी। स्त्रियों की संख्या क्या हुआ? 10% की कमी हो जाए तो पूरी जनसंख्या में 300 की क्या हो गया? पूरी जनसंख्या में 300 की वृद्धि हो गया। कितना रुपया वृद्धि हो गया? 300। अरे रुपया नहीं, 300 संख्या में। यानी पूरा जनसंख्या में कितना वृद्धि हो गया? 300। बताइए कि कस्बे में पुरुष की संख्या क्या है? किसका संख्या निकालना है? तो सुन लो बाबू, सुन लो। हम तुमसे ये, अच्छा ये बता दो, 8 और 5 के अंतर कितना हो गया? अंतर मैंने घटा होता है 3। और हमको ये बताओ, 8 और -5 के अंतर कितना हो गया? जानते। अब हम बोले -8 और -5 के अंतर कितना होगा? 3 होगा। 3। अच्छा ठीक है, बता। अंतर माइनस प्लस में नहीं लेते, सिर्फ अंतर। अब आप ध्यान देंगे बाबू, 8 और 5 के अंतर कितना है? इसमें नो डाउट। और ये देखो, +8 -5, एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो अंतर क्या होता है? छूट जाता है। या फिर -5 और +8, एक रो अंतर कितना होगा? 13। अंतर माइनस में नहीं लेते, प्लस में, ठीक ना? अंतर है। तो हम बोले रहे हैं ना यहाँ पे कि एक जाति है। 8 और 5 क्या है? देखो तो 8 और 5 क्या दिख रहा है बाबू? एक जाति है। एक जाति में अंतर घट जाता है। देखो 8 में 5 गया। ये भी एक जाति है, -8 -5, तो जो है माइनस में, तो अंतर क्या हो जाएगा? एक जाति में अंतर घट जाता है, अलग जाति में अंतर जुट जाता है। बस यहाँ कितना हो जाएगा अंतर? ये देखो अलग जाती है, -8 प्लस -5 और +8 जुट गया। तो मेरा कहे के मतलब ये है बाबू, सुन लो। अरे संख्या रेखा पे दर्शा लो ना, नहीं आ रहा है तो देखो, जैसे एक होता है -1 -2 -3 होता है ना, यहाँ 1 2 3, ये दियो के -3 और +3 का अंतर कितना है? छोटने है। ऐसे भी सीख सकते हो। चलो आगे। तो मेरा कहना ये है
तुम ही बताओ बाबू। एक जाति में अंतर घट जाएगा, एक जाति में अंतर घट जाएगा, अलग जाति में अंतर जुट जाएगा। गलत। देखो 8 और 3 के अंतर बोलो बोलो, -8 और -3 के अंतर। गधा पागल, अरे तुझे एक जाति नहीं रही है, माइनस से कितना होगा बोलो, -8 और +3 के अंतर। ये अलग अलग जात नहीं है तब जुटेगा, अलग जाति में अंतर जुटेगा, एक जाति में अंतर यानी सेम साइन में घट जाएगा, अलग साइन में जुट जाएगा। तो सुनो बस उतना याद करो। अरे पुरुष पूछ रहा है, सुन लो अच्छा से। एक कस्बे के कुल जनसंख्या 15,000 है, ओकरम पुरुष और महिला मिला के। पुरुष में 5% की वृद्धि और महिला में 10% की वृद्धि हो जाए तो पूरे कस्बे में कितना अच्छा कमी हो जाएगा। 15,000 जनसंख्या, पुरुष 5% बढ़ गया, महिला 10% घट गया, तो पूरा जनसंख्या 300 बढ़ गया, बढ़ने गया। बताओ कस्बे में पुरुष कितना है? अरे पुरुष पूछ रहा है, मान लो कुल का कुल क्या है, उल्टा मानते। महिला अगर इतना होती तो महिला क्या हुआ, 10% घटने गया, तो 10% घट जाता तो कितना घट जाता, 10% अगर घट जाता तो 1500 क्या हो जाता, जनसंख्या पूरा घटना। अच्छा परसेंट से तो वो कटेगा, अरे शांत रहो ना, सही है ना। पुरुष निकालना है तो कुल के कुल हम मान क्या लिए, महिला है, तो महिला में 10% की कमी हुई। अगर कुल जनसंख्या महिला होती है, महिला में 10% की कमी हुई है तो कितना कम जाता जनसंख्या, 1500 बढ़ जाता कि घट जाता। चलो अब बटी दुइयों के अंतर, अलग अलग जात है 15%, अलग जात में जुटेगा। अब यहाँ देखो ऊपर अंतर क्या होगा, अलग जात है नहीं, वृद्धि है ये कमी, अलग जात में जुटेगा, कितना हो जाएगा 1800 बटे ये ना। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना। ऐसे हो जाएगा। अगर ये बना लिए तो 203 बनाइए तो जल्दी 203 हो गया। चलो अगला 203 बताते हैं। एक कस्बे में पुरुष स्त्री के कुल जनसंख्या कितना है 8,000। यदि पुरुषों के संख्या में 5% की वृद्धि, पुरुष के संख्या में 5% की और स्त्री के संख्या में 12% की कमी, तो पूरे जनसंख्या में 110 के क्या हो जाता है, ये देखना 110 बढ़ गया कि कम गया, निगेटिव पॉजिटिव मिला, कम गया। चलो कम गया। बताओ कस्बे में स्त्री कितना है? अरे स्त्री पूछ रहा है, मान लेंगे कुल के कुल क्या है
पुरुष है। कुल का कुल क्या है? पुरुष है। अगर 8,000 पुरुष होता तो पुरुष में कितना बढ़ने गया? अगर 8,000 पुरुष होता तो पुरुष 5% बढ़ रहा, तो कस्बे की जनसंख्या कितना बढ़ जाती? कितना बढ़ जाती? 400 बढ़ जाती मेरे अनुसार, 400 बढ़ जाती मेरे अनुसार। लेकिन बोला क्वेश्चन नहीं, 110 घट गया अंतर। बटे दोनों के अंतर, अरे जा 17 ये अंतर करो, 17 3,000। यानी महिला कितना है? 3,000। ठीक ना? महिला कितना है? आगे बढ़ रहे, महिला 3,000। चलो 204 नंबर आप देखो ध्यान पूर्वक। 204 लाभ हानि का क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 18,000 रुपया में, कितना रुपया में? 18,000 रुपया में एक भैंस और एक भेड़ खरीदा। कौन कौन चीज खरीदा? एक भैंस और एक भेड़ खरीदा। भैंस को 4% लाभ पर और भेड़ को 4% लाभ पर और भेड़ को 15% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे पूरे सौदे में कितना रुपए का लाभ हुआ? पूरे सौदे में इतना रुपया क्या हुआ? लाभ हुआ। तो प्लस से कमी होगा, हानि होगा तो माइनस। इस प्रकार पूरे में 300 इतना रुपया का लाभ ना हुआ बाबू। बताइए कि एक भेड़ का करें मूल्य क्या? एक भेड़ का करें तो एक भेड़ का करें मूल्य, सुन लो, भेड़ का करें मूल्य पूछा है नहीं, एक अकेले तो करता। तो भेड़ का करें मूल्य निकालना है तो मान लो कुल के कुल भेड़ के मूल्य निकाले है। मान लो कुल के कुल भैंस खरीद लिया उतना रुपया, उल्टा चलते हैं, भैंस खरीद लिया होता तो भैंस को कई % लाभ होता? 4% लाभ पर बेचा कितना लाभ होता? इतना रुपया क्या होता? लाभ होता। लेकिन हुआ लाभ कितना? अब बटे अंतर जुट जाए। अरे 1 - 1 प्लस। अब देखो ऊपर के अंतर क्या हो जाएगा? तो यो एक जात है कि अलग जात है? एक जात है तो घटाओ। 320 में 340 गया, 320 में 340 गया, बताओ कितना? 380। अब बैठे 19%, 19 दूनी, आइए हटाओ। तो भेड़ का करे मूल्य कितना हो जाएगा? 2,000 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर यजय हो जाता, मान लो यजय रहता 5 भेड़ खरीदता, तो ये 5 भेड़ के निकला, एक भेड़ के नहीं कर लेता। 205 नंबर भी बेहद सिंपल है बाबू, आप देख लो। एक व्यक्ति ने 4,000 रुपया, कितना रुपया में? एक व्यक्ति जो है 4,000 रुपया में बाबू 4 बकरी या 20 भेड़ खरीदा। 4 को कौन सी खरीदा? बकरी, बुझते हो ना? 20 भेड़ खरीदा। यदि बकरी को 5% हानि पर और भेड़ को 10% लाभ पर बेचा, इसको 5% हानि पर है, 10% लाभ। बकरी को 5% हानि और भेड़ को 10% लाभ पर बेच दे, तो पूरे में 250 रुपया के क्या हुआ? देखो पूरे में 250 रुपया के लाभ हुआ। बताइए कि एक भेड़ का करेंगे, भेड़ का करेंगे, एक भेड़ के ना हो। तो सुन लो, हम तुमको बोले थे जितना संख्या में खरीदा पहले उसका कुल मूल्य निकलेगा। तो ये क्या है? 4 बकरी या 20 भेड़ खरीदा, तो हमको एक भेड़ के पहले नहीं निकलेगा, पहले निकलेगा कुल भेड़, कुल भेड़ बनेगी। तो भेड़ का निकालना है। मान लो 4,000 रुपये बकरी खरीद लिया, तो बकरी को 5% हानि पर बेचा, तो कितना रुपया हानि हो जाता? 5 का 20, 200 रुपया के हानि होता। लेकिन हुआ कितना? 250 रुपया का लाभ। और दुइयों के अंतर बटे ये वाला अंतर 15% नहीं हो, तो ये कितना हो जाएगा? 450 बटे 15%।
बना दिया, हो गया ना, खत्म काम। क्या दिक्कत हो गया? अच्छा, ये 20 भेड़ का निकल गया, एक भेड़ के तो 20 से भाग दे दो, 150 रुपया। एक भेड़ के कितना रुपया? 150 रुपया आया। सोचो कितना सिंपल उतारो फास्ट। तो अब तुम नहीं फंसोगे इसमें निगेटिव पॉजिटिव वाला। क्या रिपीट नहीं करता है? एक बार आया था ना, अरे 20 भेड़ के कुल निकला, एक भेड़ के 20 से भाग दे दिए। क्या चलो सही है बाबू? ये मत सोचना कि सिर्फ ये रेशियो में ही यूज है, गलत हो जाएगा। ये सब बहुत जगह यूज है। देख रहा है गाय मुर्गा का नामो निशान मिटा गया, लेकिन लाभ हानि का रहा है तो ये वो। चलो आगे। हाँ आओ बाबू, ये वाला देखो 206 है क्या? एक मजदूर को मजदूरी पर इस शर्त पर रखा गया कि जिस दिन काम पर जिस दिन होना चाहिए, जिस दिन काम पर आएगा 60 रुपया दिया जाएगा, और जिस दिन वह काम पर नहीं आएगा दंड स्वरूप 12 रुपया काट लिया जाएगा। लो, अभी मजदूरों को शर्त पर रखा है, वो मजदूर को इस शर्त पर रखा कि जिस दिन तुम काम पर आएगा 60 रुपया देंगे, और जिस दिन काम पर नहीं आएगा 12 रुपया काट लेंगे। तो चुपके से धैर्य करने का तो नहीं। यदि 30 दिन में उसे कुल इतना रुपया मजदूरी प्राप्त हुआ, 30 दिन में कितना रुपया मजदूरी प्राप्त हुआ, कितना रुपया, वह कितना दिन काम पर नहीं आया, कितना दिन काम पर नहीं आया। अरे बाबू 30 दिन में मजदूर को कितना रुपये प्राप्त हुआ, तो बताओ कितना दिन काम पर नहीं आया। एक बार फिर से सुनो। एक मजदूर को मजदूरी के इस शर्त पर रखा जाता है कि जिस दिन काम पर आएगा 60 रुपया देंगे, और जिस दिन काम पे तुम नहीं आए वो आएगा 12 रुपया काट लेंगे। एक मजदूर को 30 दिन में इतना रुपया मिला प्राप्त हुआ, बताओ कितना दिन काम करने आया। अरे नहीं आया, निकालना है। मान लेंगे कुल्हे दिन वो आ गया, मान लेंगे कुल्हे दिन वो आ गया, तो कुल्हे दिन आ गया। अगर एक दिन आता है तो 60 रुपया मिलता है, और 30 दिन आता तो कितना रुपया मिलता? 1800 मिलता मैंने प्लस, लेकिन मिला कितना? अब यहाँ अंतर 1 माइनस 1 प्लस, यहाँ सेम कास्ट अंतर घट जाएगा 14 40 बटे 12। हाँ तो हुआ कितना दिन काम पर नहीं आया? 20 दिन काम पर नहीं हुआ है। सोचो 20 दिन काम पर नहीं आया, और कितना दिन आया होगा? 30 दिन में 20 दिन नहीं आया तो 10 दिन नहीं आया होगा। हाँ, कोई दिक्कत? अरे है दिक्कत? तो ये चीज हमको लगता है हो जाएगा, हो जाएगा ना। आगे बाबू आओ बैठ, काहे कि मेन अभी ही था, इसमें यही था मेन था। 204 हो गया, 3 हो गया, ये आओ, ये तो 200 नंबर और 201 नंबर। पहले आप जो है 200 नंबर ले, कितना नंबर? उसके बाद 201। एकदम गरीब है। देखो एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए दंड स्वरूप 1 अंक काट लिया जाता है। सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है, गलत उत्तर के लिए दंड स्वरूप 1 अंक नहीं काट लिया जाता है, काट लिया जाता है मैंने माइनस 1 अंक। एक परीक्षार्थी ने 125 प्रश्न हल किया। कितना प्रश्न हल किया?
और नंबर कितना लाया और 250 अंक प्राप्त हुआ। कितना अंक प्राप्त हुआ? 250 अंक प्राप्त हुआ। बताओ कितना उत्तर सही दिया? कितना उत्तर सही दिया बताओ? सुन लो, अरे सुनो, एगो परीक्षा में सही उत्तर देगा तो 4 अंक मिलेगा और गलत उत्तर देगा तो 1 अंक काट लिया जाएगा। एक परीक्षार्थी था 125 प्रश्न हल किया, इतना अंक प्राप्त किया। इतना अंक प्राप्त किया मैंने बोनस। बताओ कितना उत्तर सही दिया? सही उत्तर निकालना है। मान लेंगे कुल के कुल गलत दे दिया, मान लेंगे कुल के कुल गलत दे दिया तो देख लो बाबू, एक मान लेंगे कुल के कुल गलत दे दिया, एक गलत पर 1 नंबर कटता। तो 125 अगर गलत दे दिया होता तो 125 नंबर मेरे अनुसार कटता, लेकिन बोला नहीं इतना प्राप्त हुआ, लग जाती। अंतर यहाँ अब बटे तो कितना हो जाएगा? प्लस सही माइनस है, अंतर तो कितना हो जाएगा बाबू बताओ? 300 बटे 5 35 बचे तो दिक्कत। चलो बन गया। एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में सही निशाने लगाने पर 60 पैसा दिए जाते हैं और गलत निशाने लगाने पर 20 पैसा दंड स्वरूप काट लिए जाते हैं। एक निशानेबाज ने कुल 15 निशाना लगाया, 5 रुपया प्राप्त किया। बताओ कितना निशाना सही लगाया? अरे सही निशाना लगा रहे। एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक सही निशाना लगाने पर 60 पैसा मिलता है और गलत निशाने लगाने पर 20 पैसा दंड स्वरूप काट लिया जाता है। एक निशानेबाज कुल कई निशाना लगाया? 15। अब कई रुपया प्राप्त किया? 5 रुपया प्राप्त किया। मैंने 500 पैसा प्राप्त किया। 5 रुपया प्राप्त किया मैंने, कि सब पैसा में हो तो ओकरो पैसा में चलते। बताओ उसने कितना सही निशाना लगाया? सही निशाना मान लेंगे कुल के कुल 15 निशाना लगाए, गलती लगा दिया तो एक गलती पर 15 पैसा कटता है। तो 15 गलती पर 300 पैसा की होता कटता, लेकिन बोला नहीं 500 पैसा मिला। व्हाट इज ये अंतर? 5 3 800 बटे 80। कितना निशाना सही लगाया? 10 निशाना। कितना निशाना सही लगाया? 10 निशाना उसने सही लगा दिया। 10 निशाना सही लगाया। तो ये सब है निगेटिव पॉजिटिव वाला, बहुत काम के हिसाब था। जल्दी उतारो बाबू, जल्दी 1 2 और दिखाते हैं तुमको। और चलो क्या उतारोगे ये सब? एगो यहाँ छूटल था 183 में है। देखो मुँह जवानी जवाब दो। एक मुँह जवानी, एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में सही निशाना लगाने पर 3 रुपया मिलता है। कई 3 रुपया? गलत निशाने लगाने पर 1 रुपया काट लेता है। एक निशानेबाज ने कुल 5 कितना निशाना ही है? कुल 75 निशाना लगाया और 5 रुपया मात्र प्राप्त किया। कई रुपया प्राप्त किया? कितना निशाना सही लगाया? अरे सही निशाना लगा देते हैं, सही निशाना निकाले है। मान लेंगे 75 निशाना लगाए, 75 गलती लगा दिया, 75 गलती लगा दिया तो एक गलती पर 1 रुपया कटता है, 75 गलती पे 75 रुपया कटता। लेकिन बोला नहीं इतना प्राप्त हुआ है, बटे 3 रुपया मिलता है, 1 रुपया कटता। अंतर 80 बटे 4। कितना निशाना सही लगा? क्या दिक्कत है? बना। चलो आगे चलो। सुन लो, ये 193 बाबू हो जाएगा, आशा करते हैं। देख लो, आप देख लो, समय दूरी का क्वेश्चन है, ठीक ना? एक व्यक्ति ने कितना किलोमीटर? 90 किलोमीटर की दूरी कुछ साइकिल से या कुछ पैदल गया। कुल कई घंटा में गया? 8 घंटा। कुछ साइकिल से गया और कुछ पैदल। तो सुन लो बाबू, साइकिल के चाल 18 किलोमीटर पर घंटा था और पैदल 9 किलोमीटर पर घंटा। बताओ पैदल यात्रा कितना समय किया? पैदल समय पूछ रहा है। कौन चीज? पैदल समय। तो सुन लो, पैदल समय पूछ रहा है। मान लो कुल के कुल समय गए से किलिया से,
कुल के कुल समय गया साइकिल से। अगर 8 घंटा कुल चला, 8 घंटा साइकिल से गया होता तो साइकिल से चल 18 किलोमीटर पर घंटा था। कितना दूर जाता? 18 लेकिन गया कितना दूर? 90 किलोमीटर अंतर। अब बटे ये जो अंतर कितना हुआ? 54 अब बटे 9 6 यानी 6 घंटा किससे चला? पैदल चला। अगर निकालना रहेगा, पैदल समय निकल गया, निकालना रहे साइकिल का समय, कौन समय? साइकिल का समय। तो कैसे निकालता जानते हो? कुल के कुल मान लो कि पैदल समय गया, 8 घंटा किससे गया? पैदल। साइकिल का समय निकाले थे, मान लो पैदल कुल चला, 8 घंटा पैदल चला, तो पैदल चलता पैदल चाले 9 किलोमीटर पर घंटा, तो 9 8 72 किलोमीटर दूर जाता, लेकिन गया दूर कितना? 90 बटे 2 71। तो ये कितना हो गया? 18 बटे 9 बोले तो 2 घंटा किससे गया? अब पैदल। आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल लो, 8 घंटा सजी 6 घंटा गया साइकिल से, तो 2 घंटे पैदल गया होगा। तो गाय मुर्गम तो यहीं तक है, गाय मुर्गम यहीं तक है, लेकिन इससे दूरी भी पूछ सकता है। दूरी पूछेगा तो आराम से निकाल सकते हो। दूरी बराबर 40 गुना समय। बोलेगा पैदल कितना दूर गया? पैदल कितना दूर गया? पैदल दूरी, पैदल कई घंटा चला? 6 घंटा। पैदल 6 घंटा गया और पैदल चाल 9 किलोमीटर पर घंटा था, तो 9 6 54 किलोमीटर कैसे गया? यानी पैदल दूरी अगर बोलेगा, पैदल दूरी तो क्या हो जाएगा जानते हो? पैदल चला 6 घंटा अगुने 9 किलोमीटर पर घंटा, तो 54 किलोमीटर कैसे गया? उतारो जल्दी, हाँ उतारो। गाय मुर्गा दही, गाय मुर्गा दही। अच्छा, सभी जगह छुट्टी मिल रहा है क्या? क्या? हाँ। उतारा? अरे उतारा, 1 सेकंड आओ, देखेगा बस 1 सेकंड। गाय मुर्गा आओगे छुट्टी के बाद बताएंगे, आज से छुट्टी है, ठीक ना? हाँ, छुट्टी के बाद एकदम से कई बार 11 के खुलेगा, सोमवार है। हाँ, देखेगा बाबू, सुन लो 7 8 9 सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना, आधा आंसर दे देना बस। 30 के आधा। गाय तथा मुर्गे के समूह में पैर की संख्या उसके सिरों की संख्या के 4 गुने से 30 कम है। मुर्गे की संख्या 30 के आधा। गाय मुर्गे के समूह में पैरों की संख्या उसके सिरों की संख्या से दुगने से 40 अधिक है। गाय की संख्या 1 आधा। अब 15 के आधा होगा, नहीं होगा तो कांट भी डिटरमाइंड। कोई दिक्कत? कांट भी डिटरमाइंड कर लोगे, ठीक ना?